तो सर हमने नज़र के बारे में सुना है, अब ये साइलेंट नज़र का क्या एक्सपीरियंस है? मैम, नज़र और साइलेंट नज़र ज़्यादा फर्क नहीं है। नज़र ही साइलेंट नज़र होती है। जैसे आप कहीं गए, आप पे किसी ने नज़र लगा दी, आपको तो नहीं पता ना किसने आपको किस गंदी नज़र से देखा है। धीरे धीरे हमारी लाइफ में वो इफेक्ट डालने चालू कर देती है। हार्ट चक्रा वीक, आपका मूड खराब है तो बिजनेस में भी दिक्कत है, एंजाइटी, हेडेक होगी, डिप्रेशन होगी, रोने का मन करेगा। तो कैसे नज़र का उतारा कोई कर सके, कोई ऐसा छोटा टोटका या कोई अगर जानना चाहे? बचने के तरीके बहुत हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सबको आपके इष्ट ही बचाते हैं ज़्यादातर। आपके पास किसकी कृपा है, आप किनको मानते हो, उनके अकॉर्डिंग ही होता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज़, जहां हम अनलॉक करते हैं एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। और आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है, साइलेंट नज़र। अब साइलेंट नज़र होती क्या है? काम तो वही करती है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को भी रोक देती है। तो आज हमारे साथ जो हैं, जो हमें समझाएंगे इस साइलेंट नज़र के बारे में कि कैसे वो हमारी ज़िंदगी पर किस तरीके से असर डालती है और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन्हें समझाने के लिए आए हैं हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट विकास जिंदल जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और माँ कामाख्या के बहुत बड़े साधक भी हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये साइलेंट नज़र का कंसेप्ट है क्या। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम, आप बताइए कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर हमने नज़र के बारे में सुना है, अब ये साइलेंट नज़र का क्या एक्सपीरियंस है, क्या कंसेप्ट है? मैम, नज़र और साइलेंट नज़र ज़्यादा फर्क नहीं है। साइलेंट नज़र ही साइलेंट नज़र होती है। जैसे आप कहीं गए, किसी फंक्शन में गए, आपके घर परिवार वाले ही ज़्यादा लगाते हैं। आप पे किसी ने नज़र लगा दी, आपको तो नहीं पता ना किसने आपको गंदी नज़र से देखा है। बिल्कुल। या किसी की गंदी नज़र है तो आपको तो नहीं पता ना, तो वो नज़र लग जाती है। और वो किस लेवल पे लगती है वो भी नहीं आपको पता। धीरे धीरे हमारी लाइफ में वो इफेक्ट डालने चालू कर देती है। किस मैं तरीके से? मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे, तो हम पब्लिकली ये बोलते हैं समाज में, अपनी फैमिलीज में, कि हमारे बच्चे इतने अच्छे नंबर आए। अब मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे और मैंने आपके बच्चों पे नज़र लगा दी, या मेरी जेलसी हो गई। जिसके अंदर जेलसी की भावना आ जाएगी वहाँ नज़र लग जाएगी। हाँ, चाहे वो जानबूझ के लगाए, चाहे जाने अनजाने में लगाए। मैंने कई केस देखे हैं कि लास्ट अटेम्प्ट पेपर का क्लियर ही नहीं हो पा रहा है बच्चे का। तो मेरे पास आए, मेरे नॉन टू थे, तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। तो उनसे जैसे जैसे बात करते रहे, क्योंकि कई बार ग्रह देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको वो चीज़ दे रहे हैं। वो सीए की बात करो, लड़का सीए के एग्ज़ाम दे रहा था, सीए के सारे पेपर क्लियर कर चुका था, लास्ट वाला पेपर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने देखा यार, स्टार भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो बात करता रहा तो देखा तो उस पर कोई ब्लॉकेज आई हुई है। ब्लॉकेज होती है नज़र की, नेगेटिव एनर्जी की ही। तो मैंने पूछा यार किस किस को आपने बताया था, क्या ब्लॉकेज क्यों आई है? मैंने देखा, मैंने कहा किसी फैमिली के किसी मेंबर की ब्लॉकेज नज़र लगी हुई है वो लड़के को ज़बरदस्त ढंग से। तो उसने बताया भैया मैंने जैसे ही सीए के अंदर बेटा गया था तो मैंने सारी फैमिली में बताया था। तो लोग पूछते थे क्या हुआ बेटा, बना नहीं बना, क्या हुआ? तो मैंने कह रही है तो ब्लॉकेज आई हुई है। अब उसके बेटे का आज तक सीए का लास्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया। अब जाके दे रहा है वो। तो उसको क्लियर करने में टाइम लगा ना, उसके 2 साल खराब हो गए। जी। तो वो उसको आप क्या कहोगे? ये नज़र है। नज़र है तो लाइफ तो खराब हो गई ना, ब्लॉकेज आ गई इस लेवल पे। अभी ही कि एक और क्लाइंट थे, उनकी दोनों बेटियां भी सीए का एग्ज़ाम किया क्लियर, तो 2 साल से कर नहीं पा रही थी। तो मेरे पास आए, 3-4 महीने तो लगे उनको, सारा बहुत ज़्यादा उन पे नेगेटिविटी थी। जैसे ही क्लियर किया वो एग्ज़ाम क्लियर हो गए। तो मैंने कहा 3 साल तक बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों का, किसी को बताना नहीं आपने। जो लोग यूजुअली अपने बच्चों के सक्सेस के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नज़र को इनविटेशन देना तो नहीं? हाँ, नज़र को इनविटेशन देना है। आप देखना कितने लोग पूछेंगे आपसे, हमारे नियर अबाउट में, कि 9-10 तक तो बच्चा बहुत अच्छा था, उसके बाद से एकदम से डल हो गया। बिल्कुल सही। 10th में तो ये 90% एग्ज़ाम आए थे, अब पढ़ता ही नहीं, मन ही नहीं करता इसका पढ़ने का। पढ़ने के लिए बोलो तो पढ़ता नहीं। मेरे पास केस आते हैं तो देखता हूँ कि किस वजह से है, कुछ क्वेश्चन करता हूँ, या 1 मिनट में आ जाता है कि नज़र लगी हुई है। वो किस लेवल की है वो सेकंड ऑप्शन है। अच्छा। हाँ इसके भी लेवल होते हैं? हाँ, लेवल है सारे, और क्या।
वो क्या होते हैं, वो थोड़ा-सा आप लेवल तो ये है बताइए? कि एक तो हल्की फुल्की नज़र लगी है तो वो हल्का असर डालेगी, एक होता है कि बहुत हैवी नज़र लगती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी लाइफ को। अच्छा। अब एक कोई बच्चा एजुकेशन में अच्छा चल रहा है, किसी साइंस लाइन में मेडिकल लाइन में जा रहा है, और वो एकदम से ब्रेक आ जाए, वो ना कर पाए, तो क्या कहोगे, लाइफ तो ख़राब हो गई ना उसकी। तो हैवी लेवल की नज़र थी उस पर। मेरी एक क्लाइंट है, डॉक्टर है वो बेसिकली, अभी स्किन की डॉक्टर है, तो मेरी डिस्कस हुआ तो बोली भैया मैं एमबीबीएस कर रही थी, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। अच्छा। तो वो बहुत मानती है इन चीज़ों को, तो बोली भैया मुझे पता है कि मेरे नज़र लगी हुई थी, मैं इसलिए उसको क्लियर ही नहीं कर पाई। तो आप क्या कहोगे? तो सर ये जो साइलेंट नज़र है ये अंदर-अंदर कहीं न कहीं लोगों को खा जाती है। अंदर उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ को, उनकी सक्सेस को और उनकी खुशियों को कहीं न कहीं अंदर दबाई देती है, राइट? हाँ, ये तो आपकी अभी तो बच्चों का बताया, ऐसे ही मैरिड लाइफ का है। अच्छा। हाँ, शादी हुई थी एक कपल की, लाइव एग्जांपल है मेरे पास। तो क्या नाम लूँ, अब रिश्ते नातों में ही सारी लगती है, उसकी भाभी ने ही उस पर नज़र लगाई थी अच्छा। कि वो छोटे घर से थी, उसकी शादी बड़े घर में हो गई। उसको 10 साल के बाद पता चला कि उसकी नज़र लगी हुई है, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही। वो एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी भी करता था, सब कुछ करके रहे, भैया बहुत परेशान हूँ, सब कुछ करके देख चुका हूँ, इफेक्ट आता है लेकिन फिर परेशान हो जाता हूँ, ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं सोल्व होके दे रही। मतलब इफ़ेक्ट आता है फिर भी परेशान हो जाता हूँ, तो मतलब नज़र ओवर पावर कर रही थी उस इफ़ेक्ट्स हाँ को। हाँ, नज़र को जब तक आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, वो रेमेडी से डिस्ट्रॉय पूजा पाठ से नहीं होती। पूजा पाठ करता है, मैंने कहा पूजा पाठ से तो कोई चीज़ खत्म होती नहीं, नज़र वज़र दब जाती है कुछ टाइम के लिए, इतना हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। जब उसके गहराई से देखा तो मैंने कहा ये तो नज़र लगी हुई है। तो फिर लोगों का इंटरेस्ट हो, भैया कहाँ से लगी, कैसे हुआ। तो जब तक उसकी जड़ नहीं पता चलेगी तो आप उसको रिमूव भी नहीं कर पाओगे ढंग से। अच्छा, तो मतलब रूट कॉज़ पता होना ज़रूरी हाँ, है। रूट को देखना जरूरी होता है, और रूट को जब सामने आएगा तभी उसको आप काट पाओगे। जैसे पीपल का पेड़ हो जाता है छतों पे, उसको ऊपर से काटते रहते हैं तो वो दोबारा से उग जाता है। कहते हैं उसकी जड़ खत्म करो, बिल्कुल सही। ये बोला जाता है कि उसकी नीचे तक जड़ उसकी निकालोगे ना, नहीं तो फिर उगाएगा ये। तो वो देखा तो उसके परिवार के ही, उसकी ही भाभी लगती थी, उसने उस पर नज़र लगाई थी, उसके उसकी वाइफ के ऊपर, तब से वो दोनों डिस्टर्ब थे। अच्छा। हाँ, मेंटली भी फिजिकली भी, और एक मैरिड लाइफ दोनों की डिस्टर्ब थी, पर्सनल रिलेशन जो होते हैं दोनों के डिस्टर्ब रहे। उसके बाद से देखा जैसे जैसे रिमूव हुई तो वो पॉजिटिव होने स्टार्ट हो गए। तो आप क्या कहोगे इसको? नज़र है। साइलेंट नज़र है। जो लोग मानते हैं ठीक है, कई वो लोग कहते हैं वहम है हम नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं झूठ कुछ तो मानते नहीं, वो परेशान खूब रहते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद कहते हैं यार किस्मत ने साथ नहीं दिया। मानते वो भी है कहीं ना कहीं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं इस लाइन में, हमने ये देखा है, करते सब कुछ है लेकिन दुनिया को ये कहते हैं हम कुछ नहीं करते, मैंने ये भी देखा है। वो दुनिया को ये बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे नज़र भी उतरवाते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी भी करवाते हैं, अपने सब कुछ करवाते हैं वो लोग। वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो दूसरों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। हाँ, हेल्प तो करेंगे नहीं वो, लेकिन दूसरों को मेंटली ऐसा कर देंगे कि कुछ नहीं होता और खुद सारे काम कर रहे होते हैं। समझ गए मेरी बात को आप? तो ये पार्ट ऑफ नज़र ही है, ये मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब, ऐसे बिजनेस में होता है। कई लोग आते हैं मेरे पास, भैया कि एक बार काम ठीक चलता है, कुछ दिन फिर दिक्कत आ जाती है, तो उनका देखते हैं तो भैया ये तो बार बार नज़र लगती है आपके। तो फिर उनको उसको रूट चेक करके कहाँ से नज़र लग रही है, क्यों लग रही है, कोशिश पूरी की जाती है, कितने लोग लगा रहे हैं नज़र। कई बार तो मल्टीपल होते हैं। अच्छा। हाँ, एक नहीं होता। और कई बार होता है कि फैमिली के कुछ लोग होते हैं कि इसका काम चल पड़ा, फिर इसको वो आपसे बार बार पूछा तेरा काम कैसा चल रहा है, तेरा काम कैसा चल रहा है। मैंने कहा भैया बताना छोड़ो सबसे पहले तो, और दूसरा फिर उसको ख़त्म किया जाता है। हाँ, तो सर जैसे कि ऑफिसेज में होता है या बड़ी कंपनीज में होता है, उनमें भी तो नज़र लगती होगी। लगती है। जैसे कि पार्टनर्स में दिक्कत आना, दोनों पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, सेपरेशन होना अलग अलग। कल ही केस आया था मेरे पास, रेलवे में टेंडर डालते थे, बोले 12 साल से भैया कोई पास ही नहीं हो रहा। तो फादर के साथ आए थे, वो लेडी थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो कोई आपके हस्बैंड पे तो कोई नज़र लगी हुई है ज़बरदस्त ढंग से। बोले, तो मैंने कहा, बोले किसने लगाई भैया। मैंने कहा परिवार का तो कुछ आ नहीं रहा है, तो कोई मार्केट का
आ रहा है कोई बंदा, कोई पार्टनर भी हो सकता है, कंपटीटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बोली कि 12 साल पहले हमारे हस्बैंड की पार्टनर से झगड़ा हुआ था, तब से काम ही नहीं सेट हुआ। तो आप क्या कहोगे इसको? नज़र लग गई हो। काफ़ी लोग नज़र को जस्ट कहते हैं कि अंधविश्वास है, इतना नहीं होता है, या उसकी रेमेडीज इतनी थोड़ी कम काम करती होंगी। तो आप उस पर्सपेक्टिव से क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अंधविश्वास तो आप कुछ भी बोल सकते हो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में ये चीज़ तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया है ना, हर चीज़ को अंधविश्वास बोल दिया गया है। आप समझो बात को। और दूसरे आप रिलीजियन में जाएंगे तो कोई अंधविश्वास नहीं है, चाहे क्रिश्चियन में जाओ चाहे मोमडन में जाओ आप, उनमें कोई नहीं बोलेगा। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें ये डाला गया कि हाँ ये अंधविश्वास है। हमारे तो ग्रंथों तक को वो कहा गया है, तो उसको तो आप क्या कह सकते हैं। वैसे कुछ चीज़ है हमारे उसमें गलत हो गई। वैसे तो जो चीज़ हमारे पूर्वजों ने बनाई, जो हम सुनते हैं, वो एक्चुअल में है, अंधविश्वास नहीं है। लेकिन उसके हम लॉजिक भूल गए तो इसलिए उसको अंधविश्वास में नाम दे दिया। अग्नि की पूजा करते थे पहले हम लोग, सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा तो आई है, वो अंधविश्वास कैसे हो जाएगा? अब लोग अंधविश्वास इसलिए बोल देते हैं लोग कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं। जिसको नज़र लगी हो वो पूजा पाठ करना चालू कर देता है ज़्यादा। पूजा पाठ करने से कभी भी नज़र नहीं हटती, मंदिर जाने से। हाँ जी, ऐसा होता है कि आप हमेशा मना करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, आप पूजा पाठ आप कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, तो ऐसा क्यों? मैम कई बार क्या होता है, नज़र लगी हुई है आप पे, आप जितनी पूजा पाठ करोगे और ज़्यादा वो हैवी होती जाएगी। लेकिन पूजा, भगवान को पूजने से तो नज़र कम होनी चाहिए ना? कम नहीं होती वो, यही तो लोगों को पता नहीं है। मैंने लोगों से पूछा है कि मंदिर में, घर में पूजा करते हो तो प्रॉब्लम आती है। हाँ भैया, मन नहीं लगता। तो आप क्यों करते हो पूजा, मन नहीं लगता तो? आप खुद बताओ। मेरे लोग ही बताते हैं भैया पूजा पाठ करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, नज़र लगी हुई है। मंदिर में भी कह देते हैं, कोई हमें पता चलता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी बैठी है, तो आप उसको क्या कहोगे? इसलिए मैं पूजा पाठ कम करवाता हूँ। पूजा मंदिर पाठ, के अंदर भी नेगेटिविटी हाँ, बैठी है? मंदिर में ही बैठती है नज़र जाके। सबसे पहले नज़र लगती है मंदिर पे लगती है। किसी टाइम में आपने सुना होगा, ये बोला जाता है कि घर के मंदिर को, घर के खाने को किसी के सामने मत खाओ। घर की लक्ष्मी को, लक्ष्मी औरत को भी कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, घर की लक्ष्मी, और उसको किसी के सामने मत लाओ। क्यों नहीं लाया जाता था वो? ढक के रखो मंदिर को। ढकने का मतलब यही था कि मंदिर को दिखाओ मत, नज़र लग जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको लोगों ने अंधविश्वास का रूप दे दिया। लॉजिक तो छूट गए, अंधविश्वास का रूप दे दिया। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप क्या कहोगे? जिनके पेरेंट्स हैं उनसे पूछ के देखो ना। लेडीज़ तो कहती है भैया मुझे पता है कोई दिक्कत हुई है, हस्बैंड मानता नहीं। तो सर, आपकी ऑब्जर्वेशन में नज़र के क्या प्रोसेस रहता है, क्या रहता है उसका? अगर हम बात करें किस प्रोसेस से वो हमें इफ़ेक्ट करती है, सबसे पहला स्टेप क्या डैमेज करती है हमारा? मैम वो देखा जाता है किस वे में लगी हुई है, कौन सा स्टार खराब है आपका। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ग्रहों के हिसाब से, चक्रास के हिसाब से लगती है कि आपके जो चक्रा वीक होगा, जो ग्रह खराब होगा, उसके इफेक्ट डाल देगी उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, जैसे? आपका यदि बिजनेस के से रिलेटेड स्टार खराब है, आपके बिजनेस में लगी हो, तो काम पे इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। काम पे जाते लेजीनेस आ जाएगी, परेशानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। किस लेवल पे आएंगी वो एक अलग बात है। कई बार क्या होता है कि पैसा तो खूब आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा। ऐसा होता है? कह रहे भैया पैसे की कमी नहीं है, काम खूब है, लेकिन दूसरे कमा जाते हैं, मैं रह जाता हूँ। मेरा पैसा कर्जे में चला जाता है, ब्याज पे चला जाता है, या बीमारियों में चला जाता है, नुकसान हो जाता है। तो आप इसको क्या कहोगे? नज़र है। नज़र है। दूसरा आ जाता है फिर अपने खुद के पर्सनल रिलेशन पे। मेरे पास इतने केस हैं भैया, इतना सर्कल था, इतने फ्रेंड सर्कल था, रिलेशन में आना जाना था, सब टूट गया धीरे धीरे करके। कोई बात ही नहीं करके खुश होता। किसी से बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो वो क्या है? नज़र है, नेगेटिविटी है, नज़र है। तो आप क्या कहोगे? तो नज़र और नेगेटिविटी, जैसे हम एंटिटीज़ को बोलते हैं, तो क्या ये सिमिलर होता है या अलग अलग होती हैं? होती सिमिलर, या थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, वो कैसे? दोनों इंटेंसली की जाती हैं। नज़र भी इंटेंसली लगती है। नज़र में ये तो कि मेरी इंटेंशन नहीं है, मैंने आपको देखा कि आपने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, मैंने आपको एक बार टोका। कि कितने लोगों से पूछता हूँ कि आप कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हो तो बीमार हो जाते हो? हाँ भैया, होते ही होते हैं।
मैंने इंटेंशनली नहीं लगाई वो आपके स्टार खराब थे, आपका ओरा डाउन था, तो उसकी वजह से आपको नज़र लग गई। एक तो थी, एक नज़र लगे मैं आपसे जल के लगा रहा हूँ। कई लोगों की काली नज़र होती है, काली जुबान बोलते हैं, उसने लगानी ही लगानी है हर किसी को। कहते हैं काली जबान वाले लोग अगर कुछ बोल दें तो वो पूरा होता ही होता है। हाँ, होता ही होता है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है आपका। जी। क्या ये भी नज़र का ही एक पार्ट है या ब्लैक मैजिक का ही नहीं, पार्ट है? दोनों चीज़ से सिमिलर है ना। जिसकी काली जबान होगी उस वो ब्लैक मैजिक ही हो जाएगा। नज़र का हाई लेवल ब्लैक मैजिक में आता है, नेगेटिविटी पे आता है। वही चीज़ घर के मंदिर में, मैं मंदिर में पूजा इसलिए बंद करवाता हूँ, मंदिर में जाके बैठती है सबसे पहले। मंदिर में लोग इतने परेशान होते हैं, पूजा कर कर कह रहे भैया इतनी पूजा कर ली और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा करते क्यों भाई, बंद कर दो। मैं तो इसलिए मैं मना नहीं करता किसी को करने को, लेकिन मैंने कहा जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्यों करते हो। वो तो अध्यात्म से जुड़ने का रास्ता है ना सर। नहीं, अध्यात्म से, वो सही बात है, अध्यात्म से जुड़ने का रास्ता है, लेकिन उसका वे तो सही हो। आपके ब्लॉकेज है तो अध्यात्म में जा ही नहीं पाओगे ना आप। आपके रुकावट है तो आप एनर्जी को फील ही नहीं कर पाओगे। एनर्जी नहीं फील होगी तो अध्यात्म का फ़ायदा क्या होगा। लगे रहो टाइम पास के लिए। जो सत्संग करते हैं लोग, आश्रमों में जाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 70% तो घर से परेशान होकर तो जाते हैं, टाइम पास हो जाता है, उनका अध्यात्म से मतलब होता ही नहीं। उनका अध्यात्म से मतलब नहीं होता ना। सही बात। तो सर नज़र क्या हमारे डिसीजन मेकिंग के पावर को भी ख़त्म करती है? मैम, नज़र लगी है किसी को भी, किस लेवल की लगी आपको तो पता नहीं, उससे डिसीजन मेकिंग में बहुत इफेक्ट आ जाता है। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो गलत ही साबित होगा आपका। सबसे ज़्यादा मैंने बिजनेस में देखा है, क्योंकि बिजनेस वालों को जल्दी फील हो जाती है चीज़ ना। एक केस था, उन्होंने फैक्ट्री लगाई, 18-20 करोड़ रुपए लगे थे उनके। लोन तो होता ही है बिजनेस वालों पे। उस समय के हिसाब से तो वो ठीक थी कि मार्जिन भी अच्छा था, सब कुछ है। उनको पता था नहीं कि नज़र लगी हुई है, और भी ज़्यादा लगती चली गई। आज ये समझ लो कि वो फैक्ट्री तो चलने बेचारे लगे तो हुए, आप भी किसी तरह भी लगे हुए हैं वो बंदे। क्यों, मेरे पास तो बहुत बाद में पहुँचे ना, जब बिल्कुल डाउन चले गए थे तो। लेकिन उनका मकान बिक चुका है उस नज़र की वजह से, और फैक्ट्री भी बिकने की स्थिति में थी। वो बोले भैया फैक्ट्री ही चली गई, सब कुछ हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब नज़र का ही काम है सारा। अच्छा, इतना आपको डैमेज कर लेती है? हाँ बिल्कुल। तो सर अगर लंबे समय तक कोई नज़र लगी रहे तो क्या उसका इफ़ेक्ट जो अभी अभी कुछ टाइम पहले नज़र लगी है उसका इफ़ेक्ट क्या दोनों का अलग अलग रहता है? जो स्टार्टिंग में लगी है वो तो धीरे धीरे पकड़ बनाती है ना, और जो लंबे समय से लगी हो तो डिस्ट्रॉय कर ही देती है। जिस फैक्ट्री वालों का बताया उसके तो लंबे समय से लगी हुई थी, और अभी भी लगा रहे थे लोग, क्योंकि उनको दिखावा करने की ज़्यादा आदत थी कि हमने 50 करोड़ रुपए लगा दिए, 100 करोड़ लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। आजकल तो सर सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे सारे अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी, अपने घर में जो भी सक्सेस हुई है सबको शोकेस करते तो हैं। परेशानियां भी तो उन्हीं को आती हैं। कितने केस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अभी एक मोटिवेशन स्पीकर थे, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आई थी पीछे लास्ट टाइम। हाँ, कितने लोग हैं, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को क्योर रखते हैं, बचा के रखते हैं, लेकिन दिखाते नहीं किसी को। यदि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, तो उसके लिए आपको, जब आप एक चीज़ एक वे में चल रहे हो तो आपको हर चीज़ प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा ना। जो लोग चलते हैं वो सक्सेस हैं, जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, ढकोसला, तो वो डाउन भी हो जाते हैं। मेरे पास कई केस हैं ऐसे। तो लोग कहते हैं किस्मत है। किस्मत किसको बोलते हैं? किस्मत पे क्यों आए हो? जो कहते हैं अंधविश्वास पे किस्मत क्यों बोलते हो? आप समझे मेरी बात को? मेरे पास एक दो IITian आए, तो IIT में चले गए थे, तो एक मेंटली तो आदमी हो ही जाता है हाई बच्चा। तो बोले भैया मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ साल के बाद पूछेंगे बात आपसे। हाँ, तो वो IAS के एग्ज़ाम देने लगे। तो मैंने कुंडली देखी थी, IAS के चांस नहीं है उनकी कुंडली में। तो मैंने उनको बताया, बोले नहीं भैया मेहनत से सब कुछ कर सकता हूँ मैं। मैंने कहा 1-2 साल के बाद पूछेंगे भाई इस बात को, तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं आर्ग्यूमेंट करके। 2 साल के बाद मैंने पूछा भैया क्या हुआ, IAS दे रहे थे, एग्ज़ाम दिए थे। बोले भैया पेपर तो क्लियर हो गई, लेकिन इंटरव्यू में रह गए। मैंने क्यों? उन्होंने किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो आप इसको क्या कहोगे? कोई ब्लॉकेज थी,
उन्होंने उस समय तो ओवर कॉन्फिडेंस में उस पर ध्यान दिया नहीं। तो अब क्या, मैंने देख लिया था कि इनको ब्लॉकेज है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लॉकेज और ये सक्सेस हो जाए, निकलने दे दी। क्योंकि आखिरी पॉइंट पे चाहे 1 नंबर से रहे, मेरे पास कितने केस आते हैं भैया लास्ट के 1 नंबर से रह जाते हैं, तो ब्लॉकेज ही तो होती है। ओके। तो सर जब कोई नज़र का उतारा एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से करे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? मैडम करना तो एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से ही कि पूजा पाठ से नज़र कभी नहीं उतरती। अच्छा। आपको नज़र किस टाइप की लगी हो, कैसे है, नज़र उतारने के बहुत तरीके हैं। हाई लेवल की छोटी नज़र है तो एक लौंग पे भी उतर जाती है। एक हम जैसे हमारे यहाँ घरों में पहले कहते हैं, एक बत्ती तेल की बना के बाहर के जला देते, उससे भी उतर जाती थी, बच्चे के बुखार ठीक हो जाते थे। समझ रहे हैं ना, नज़र उतारने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन आप पे किस लेवल की, किस रूट से लगी हुई है, किस टाइप की लगी है, वो देखना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद फ़ायदा होता है, नहीं तो रेमेडी करते रहो। कितने लोग आते हैं मेरे पास, भैया सारी रेमेडी कर चुके हैं, पूजा पाठ करवा चुके हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया ये जितनी करवाई है थोड़ी सी और करवा के देख लो। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं डराता किसी को नहीं। मैंने कहता है और करवा के देख लो, कुछ फ़ायदा हो जाए तो। क्यों नहीं हुआ, ये देखा भैया, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैंने कहा भैया इस रीजन से नहीं हुआ, ये पूजा पाठ से नहीं जाएगी, इसका रूट ये है, नज़र का रूट ये है, तो इसी से जाएगी। यदि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो ब्लैक मैजिक के तरीके से ही जाएगा वो, आपके पूजा पाठ से नहीं जाएगा। क्या कुंडली के कुछ ग्रह भी नज़र को दिखाते हैं हमें? हाँ, सारे ग्रह दिखाते हैं। जैसे? बुध है, सबसे पहले बुध को ले लीजिए आप। हाँ, बुध आपका 3rd हाउस में है और आपका 9th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो आपको हो ही नहीं सकता नज़र ना लगे। अच्छा। हाँ, उसका दौरा वीक मिलेगा नेचुरली, मैंने देखा है। तो क्योंकि ओरा के अंदर ही 9 के 9 ग्रह होते हैं हमारे, जो भी आपका कुंडली में स्टार खराब है वही आपको ओरा के अंदर डाउन मिलेगा। लोग जब नज़र उतारा करते हैं तो उसके इफेक्ट्स एकदम आते हैं या धीरे धीरे आते हैं? कुछ इफेक्ट तो एकदम से आ जाते हैं, विद इन ए मिनट भी आ सकते हैं। जैसे आप पे उतारा किया, जैसे बच्चों के लिए लेता हूँ, हमने बत्ती बार के, हमारी जो मम्मी वगैरह करती थी, हमारी मदर दादियाँ करती थी, हाथ के हाथ बच्चे को ठीक रिलीफ मिल जाता था ना, वो इफ़ेक्ट हाथ की आता है। जो पुरानी नज़र है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इफ़ेक्ट आने में, लेकिन हाँ आदमी को कूलनेस स्टार्ट हो जाती है, हाँ भैया मेंटली रिलैक्स होना स्टार्ट हो चुका हूँ। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो दिखते हैं एक इंसान के अंदर जब वो नज़र रिमूव हो रही होती है? मेंटली रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है वो, सबसे पहले बॉडी पे इफेक्ट आता है। अच्छा। हाँ, वो किस लेवल पे है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके स्टार हैं कि उसको किस टाइप की उस किस चीज़ का असर है उसके ऊपर। हार्ट चक्रा वीक, आपका बुध खराब है तो बिजनेस में भी दिक्कत है, एंजाइटी, हेडेक होगी, डिप्रेशन होगी, रोने का मन करेगा। कल ही एक केस आया था, तो वो बोले भैया मेरे पास ये सारे जो आपने लिखा हुआ है ना, ये सारे सिम्टम मेरे को पे ऊपर लागू होते हैं। अच्छा। बोले एंजाइटी भी है, हेडेक भी है, रोने का मन भी करता, अकेली बैठ के रात को नींद नहीं आती। तो मैंने कहा आपको तो ऐसे ऐसे इतने साल से आपको प्रॉब्लम, 10 साल से। रूट देखा तो बोली हाँ भैया 8-10 साल हो गए। इतने पुरानी? हाँ, तो क्या बीच में आइडेंटिफाई नहीं हुई? वो उस लेडी ने काफ़ी जगह चेक करवाया, ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया, पता था। लेकिन सब लोग क्या कहते, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, उससे इफेक्ट आता नहीं। अब मैं क्लियर बोलता हूँ कि पूजा पाठ से नज़र नहीं उतरती। तो वो मेरी पॉडकास्ट देख के ही आए थे मेरे पास कि उनके फादर, उनके सॉरी हस्बैंड आर्मी में थे। बोले भैया 4-5 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज टाइम मिला, बॉम्बे से आए थे कल मेरे पास। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे आपके साथ तो 7-8 साल से प्रॉब्लम है, 10 साल से। बोले हाँ जी। बोले हम हर जगह जा चुके हैं, जितना मुझसे था पूजा पाठ। मैंने कहा पूजा पाठ से तो जाएगी नहीं है। बोले भैया रात को नींद नहीं आती और बिल्कुल मतलब परेशान हूँ मेंटली। मेंटली परेशान तो फिजिकली अपने आप ही हो जाता है। बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने अपने बेटे का दिखाया, 9th क्लास में बेटा है, करिए तो स्कूल जाना बंद कर चुका है। अच्छा। कह रहा मैं तो घर पे रह के पढ़ूंगा। बोले हमने लैपटॉप भी दिलाया, सब कुछ दिलाया, अब मना कर रहा है। अब कह रहा है कि वो धमकी देता है बच्चा माँ बाप को, अब क्या करोगे। उन्होंने जैसे ही दिखा, मैंने कहा इसके साथ तो ये प्रॉब्लम आई हुई है। अकेला रहने का मन करता है, बोली अकेला। मैंने कहा इसको अकेला रहने मत देना, क्योंकि डिप्रेशन की स्टेज में जाता जा रहा है। डिप्रेशन का सबसे पहली स्टेज है अकेला रहना, अकेला रहने लग जाता है आदमी। मैंने कहा फिर इससे निकालने में बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ज़माने आपने देखा होगा कि शाम के टाइम सब लोग इकट्ठे बैठते थे, घर में भी ग्रुप में बैठ के खाना खाते थे, लड़ते भी थे तो ग्रुप में बैठ के खाना खाते थे सब लोग। तो डिप्रेशन कहाँ होता था, होता भी था तो निकल जाती थी।
ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन पहले नहीं था, पहले नाम ही नहीं था डिप्रेशन का, पता नहीं होता था किसी को। क्योंकि पहले सब साथ में रहते थे, अगर कोई इमोशनल इम्बैलेंस होता था तो सब एक दूसरे को संभाल लेते थे। संभाल लेते थे, होते पहले भी थे, प्रॉब्लम सारी पहले भी थी, लेकिन पहले नाम नहीं थे इनके। अब इतना क्यों, इतना ये प्रचलन में है? न्यूक्लियर फैमिली होगी, बहुत बहुत रीज़न है। डिप्रेशन में जाता जाए, मैंने कहा उसको अकेला मत छोड़ देना बिल्कुल भी उसको, चाहे वो बच्चा कुछ भी कहे, आप प्यार से रखो या कुछ भी करो, अकेला नहीं छोड़ना उसको। मैंने यही वर्ड बोला उनको कल। तो आप क्या कहोगे इसका, ये नज़र का ही तो काम है सारा। फिर वो बोले भैया कैसे, मैंने कहा पूजा पाठ बंद करनी पड़ेगी। जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि आप पूजा पाठ बंद करा देते लेकिन लोग चाहते भी यही हैं। हैं। अच्छा। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, लोग आते ही मेरे पास इसलिए हैं कि भैया पूजा पाठ बंद करवा देते हो। मैंने कहा करके देख लो, ठीक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास आ जाना। मैंने आपको आप जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हो, मैं उनसे आपको दूर नहीं कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ मुझे मानो, या मैं जिस देवता की कह रहा हूँ उसकी पूजा करो, मैं तो बोल ही नहीं रहा ना। मैं तो कहता हूँ अपने देवी देवता जिनको ही पूछते हो, जिनको मानते हो, गणेश जी को, माता को, हनुमान जी को, सबको मानो। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे, तो क्यों कर रहे हो? सही बात। कनेक्शन जुड़ेगा वो भी करवा देता हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ, एहसास करवा देता हूँ। अच्छा। हाँ, एक मोमडन लड़की आई थी, मेरा लेडी है, तो बोली भैया मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोली ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है ये। तो मैंने कहा ये आप, बल्कि वो बेचारी बोली मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बोली मैं मोमडन हूँ, उसने सब डिटेल बताई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोली भैया मेरी ये चीज़ रिमूव नहीं हो पा रही, मैं नमाज भी अदा करती हूँ, जो भी मतलब मुस्लिम्स में होता है सारी चीज़ करती हूँ, लेकिन मेरी ये चीज़ नहीं हो पा रही। मैंने कहा आपकी ये रिमूव, आपके इस रीज़न से रूट देखा उनका। मैंने कहा हो जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, कि बहुत पुरानी थी? पुरानी थी, 17 साल पुरानी थी। अच्छा। 17 साल पुरानी एक नहीं थी, 17 साल से तो चालू हुई थी, 17-18 साल से तो फिर उसमें और जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते गए। चले गए वो सारी चीज़ें। तो उसकी तो शादी तक रुकी हुई थी। सी इज़ 38 ईयर्स की हो चुकी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी अभी तक उनकी। ओके। हाँ, जैसे उनको 3-4 सेशन हुए अभी तक, तो बैठी, मैंने कहा जिन जिन को आप याद करते हो अपने इष्ट को, उनको याद करो। मैंने उन्हीं को, जिनको याद, मैंने नहीं बोला आप इनको करो। तो मैंने चेक किया कि इन पे तो पिछले जन्म की काली की कृपा है। जैसे जब इधर के आपकी नेगेटिव हट जाते हो, फिर लास्ट वर्ड देखे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो कार्मिक में आता है मैं वो भी कर देता हूँ, कार्मिक काटता हूँ। तो मैंने कहा काली की कृपा है। तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि आपका माँ काली की तरफ ध्यान जाता है? बोली भैया मंदिर में जाती हूँ तो काली की तरफ खिंचता है ध्यान, माता काली पे। तो मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मेरा एक अट्रैक्शन पावर आती है कि यहीं खड़ी रहूँ मैं माँ काली की मूर्ति के आगे। मैंने कहा ठीक है। तो बैठे थे उस सेशन में, मैंने देखा कि हनुमान जी तो उनको दिखाई दे रहे थे, हनुमान जी के साक्षात उनको मेहंदीपुर बालाजी की एज इट इज तस्वीर सामने ऐसे दिखाई देते जैसे बाबा खड़े हों। अच्छा। उस लेडी को, हाँ। तो मैंने कहा और देखो, उनकी जब वो ब्लॉकेज खोली सारी, धीरे धीरे खोलता जाए तो माँ काली के उनको दर्शन हुए। आप क्या कहोगे? और मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ व्हाट्सएप पे, मैं दिखा सकता हूँ भैया, रात को जब भी आँख बंद करती हूँ मुझे माँ काली का ध्यान जा रहा है। मोमडन लड़की होने के बावजूद, लेडी होने के बावजूद। मैंने कहा प्रेयर करो, आपकी ब्लॉकेज खुल चुकी है, बहुत कुछ थोड़ी बहुत है वो धीरे धीरे जाएगी, रिमूव होती चली जाएगी। सिर्फ आप जिनको मानते हो उनका ध्यान करते रहो, कुछ नहीं करना आपने। बोले भैया कोई मंत्र आज दे दो। मैंने कहा अभी कुछ नहीं, अभी आप इस सब ध्यान करो, अभी इतने उस लेवल पे नहीं हो कि मंत्र करो। मंत्र जो करते हो करते रहो, पहले करती थी वो मंत्र, हनुमान चालीसा भी जाप करती थी वो। मैंने कहा जो करते हो करते रहो, ब्लॉकेज नहीं है, और कहीं से आएगी तो वो उसको देख लेंगे। सर, जैसे कि हम जानते हैं और हमें पता भी है, आप रेमेडीज़ भी नहीं देते, तो कैसे नज़र का उतारा कोई कर सके? कोई ऐसा छोटा टोटका, या कोई अगर जानना चाहे? मैम रेमेडीज़ तो मैं देता हूँ, रेमेडीज़ हर किसी को तो सारी नहीं चलती ना। मैं आज आपको सोशल मीडिया पे बता देता हूँ कि ये कर लो, तो क्या पूरी दुनिया पे एक ही रेमेडी लगेगी क्या? मैं तो इसलिए झूठ बोल के तो करता ही नहीं ना कि हाँ आप करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो, यहाँ पे तंत्र काम नहीं करेगा। तंत्र को कोई रोक सकता है क्या?
जैसे मिसाइल जाती है, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी इंडिया की, उसका टारगेट फिक्स होता है तो वो तो जाके गिरेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो तंत्र में भी वही पावर है, उसको कोई रोक नहीं सकता, बच सकते हो। अच्छा, हाँ और बचा कैसे जाए? हाँ, बचने के तरीके बहुत हैं, जैसे? सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सबको किस, आपके इष्ट ही बचाते हैं ज़्यादातर, आपके पास किसकी कृपा है, आप किनको मानते हो, उनके अकॉर्डिंग ही होता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि फॉलो करते रहो उससे, लेकिन वो भी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। सोशल मीडिया पे जो है उनके लिए तो वो उनको तो दिखावा करना ही करना है ना। अब फिल्म स्टार को ले लीजिए, वो तो बिना दिखावे के रह नहीं सकते ना, लेकिन वो सब चीज़ फॉलो करते हैं पीछे से। अच्छा। हाँ, जितने स्पिरिचुअल फिल्म स्टार है कोई भी नहीं होगा, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। ओके। जितने स्पिरिचुअल पॉलिटिशियन है कोई भी नहीं होगा। ओके। हाँ, जितने स्पिरिचुअल बिजनेस के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो तो दिखाते नहीं, वो तो पब्लिकली आते नहीं जल्दी से, सही बात। वो कोई भी नहीं होगा। तो वो अपनी करते हैं वो। रेमेडी बहुत हैं, लेकिन रेमेडी सबको डिफरेंट है। किसी के ग्रहों के हिसाब से भी रेमेडी करवानी पड़ती है, कुंडली देख के कि आपको कौन से स्टार की ज़्यादा नेगेटिविटी, कौन सा स्टार दे रहा है आपका, सही बात है। किस रीजन से है, तो उसी स्टार के हिसाब से उसकी रेमेडी करवाई जाती है। ठीक है। हाँ जी, ये नहीं है कि सबके लिए एक ही रेमेडी चालू हो जाए। बता तो बहुत दूंगा मैं फ़ोन पे आपको, यहाँ भी अभी भी मैं 20 रेमेडी बता दूंगा कि करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, होगा कोई नहीं, ये बात सबको पता है। बिल्कुल सही। तो उसका फ़ायदा ही नहीं रेमेडी बताने का। सही बात। क्रिस्टल थेरेपी करो, उससे ही फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन क्रिस्टल भी हर किसी को सारे सूट नहीं करते। हर किसी को वो भी अपने ओरा के हिसाब से चेक करवाना चाहिए कौन सा क्रिस्टल की ज़रूरत है, कौन से क्रिस्टल की नहीं है। जैसे आप नहाते हो, नहाने में भी कहते हैं नमक से नहाओ, गंगा जल से नहाओ, वो भी हर किसी को सूट नहीं करता कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। नहाने से आपका ओरा क्लीन होगा, वही चीज़ से नहाना चाहिए ना। मैंने ये बात पहले भी बताई आपको। जी। सर, बहुत सारी चीज़ें आज हमने नई भी जानी और नई सीखी भी है, और आई गेस हमारे ऑडियंस ने भी सीखी है, और आने वाले इन पॉडकास्ट सीरीज़ में हम और ऐसे सीक्रेट्स हैं उनको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे आपके द्वारा। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू।